गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, जो इस निरंकार से जुड़े हुए हैं वो अपनी भक्ति में हमेशा मस्त रहते हैं। जैसा भी हालात हो वो अपनी भक्ति के साथ इस निरंकार के साथ जुड़े रहते हैं। तो सात संगत जी, आज की प्यारी और खूबसूरत साखी इसी विषय पर आधारित है। अगर आज की साखी अच्छी लगे तो साखी को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करें। तो आइए संतो जी, साखी सुनते हैं। सात संगत जी, एक राजा था और उसे 5 वर्षीय पुत्र के रूप में एक ही संतान थी। एक दिन राजा दूसरे राज्य में किसी काम से गया। उसके पीछे कुछ चोर उसके पुत्र को उठा ले गए। ये जानकर राजा बहुत ही दुखी हुआ और अपने पुत्र को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। समय बीतता गया। करीब 15 साल बाद राजा अपने महल के अंदर खड़ा रहकर बाहर देख रहा कि महल के बाहर एक जवान भिक्षुक भिक्षा मांग रहा था। ये देखकर राजा अचानक हैरान हो गया। उसे उस भिक्षुक में अपना बेटा नजर आने लगा। वही नैन नक्श अपने जैसा तेजस्वी दिखाई दे रहा था। राजा भले ही किसी को भूल सकता है, लेकिन एक पिता अपने पुत्र को नहीं भूल सकता। राजा उससे मिलने को आतुर हो गया, लेकिन पहले ये बात अपने वजीर को बताई। वजीर ने राजा से कहा, आप जो कह रहे हो वो सही हो, लेकिन उस भिक्षुक को सीधे सीधे वो नहीं बता सकते कि वो एक राजकुमार है। शायद हम पर यकीन ना करे। ये सुनकर क्या पता खुशी के मारे उसे कोई सदमा पहुंचे, क्योंकि वो भीख मांगते मांगते अपना अस्तित्व खो चुका है। उसका जमीर मर चुका है। किसी ने भीख दी तो किसी ने गालियां। उसके फटे वस्त्र यही दर्शाते हैं कि ये सब कुछ भूल चुका है, वरना अपने महल के बाहर खड़ा रहकर भीख नहीं मांगता। वजीर ने राजा से कहा, पहले इसे महल में काम पर रखते हैं और काम करते करते शायद कुछ याद आ जाए, कुछ हम याद दिलाते जाएंगे। पहले वो भिक्षुक महल में अंदर आने से कतरा रहा था। उसे लगा महल के बाहर भीख मांगकर कोई गुनाह किया है। जब उस भिक्षुक को समझाया गया कि उसे सजा नहीं, महल में काम करने का मौका दिया जा रहा है, तब वो महल में अंदर आने को तैयार हुआ। पहले उस भिक्षुक को महल की साफ सफाई का काम दिया गया। धीरे धीरे उसकी काम बढ़ोतरी करते गए। एक दिन उसे वजीर बना दिया और एक दिन उसे भी ये जगह जानी पहचानी लगी। तब याद दिलाया गया कि वो नौकर नहीं, एक राजकुमार है। तो तब इस बात पर यकीन हुआ। सात संगत जी, हम सब भी जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसकर अपना अस्तित्व भूल गए हैं। हम भी उस परमात्मा की संतान हैं। ये भेद बताने के लिए हमें पूर्ण सतगुरु के पास जाना पड़ता है। वही हमारे विषय विकारों की मैल को दूर करते हैं और उनकी कृपा से ही हमारे जीवन में ज्ञान उजाला होता है। सात संगत जी, कुछ लोग सुंदर स्थानों की खोज में रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो उस स्थान को ही सुंदर बना देते हैं। जो इस निरंकार से जुड़े हुए हैं वो अपनी भक्ति में हमेशा मस्त रहते हैं। जैसा भी हालात हो वो अपनी भक्ति के साथ इस निरंकार के साथ जुड़े रहते हैं। इस निरंकार पर विश्वास हमेशा बना रहे और हमेशा सतगुरु के वचनों पर चलते हुए सकारात्मक भाव के साथ ये जीवन जीते रहें।
इस जीवन का आधार हम निरंकार प्रभु परमात्मा को बनाएं, तब देखें ये जीवन कितने सुंदर तरीके से चलेगा। जीवन जीने का ढंग कितना सुंदर बन जाएगा। साथ संगत जी, अपने अस्तित्व को ना भूले कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद हमारा अस्तित्व क्या है, हम मानव जन्म के अस्तित्व में क्यों आए हैं। निरंकार प्रभु परम पिता पर विश्वास बनाए रखे, अपने जीवन का आधार बनाकर जीवन में आगे बढ़ते चले और साथ में ही भक्ति के मार्ग पर चले, क्योंकि जो इस निरंकार से जुड़े होते हैं वो अपनी भक्ति में हमेशा मस्त ही रहते हैं, चाहे जैसी हालात जैसे परिस्थितियां क्यों ना हो। साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।